हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कौशल किशोर भगवान की, श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की, अनंत श्री समन्वित ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रशङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना पावती। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कायं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः।
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाल्मीकिर्गिरिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामायणकथां पूर्णयाति परागतिम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यया मातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सन्तु पूर्वाचार्या सहाया सन्तु पूर्वाचार्या सहाया सन्तु पूर्वाचार्या सहाया। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः। श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम
नारस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छयेव्यावनुद्यातः सजगाम विहाय शमम्। संहूतं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। सतूतीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थं करमदम्। श्रीमन्नारायण। श्रीहपति सर्वेश्वर अखिल ही प्रत्यनेक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्रीमन्नारायण रामकृष्ण वेंकटेश की महती कृपा से इस पवित्र स्थल पर कलयुग के दोषों को पूर्णतया समन करने में समक्ष आदि काव्य सहमानस का संवेद रूप में चिंतन प्रवचन चल रहा है। भगवान की महती कृपा हम सब जीवों पर है। भगवान तो जीवों पर कृपा करने के लिए इस वसुंधरा पर पधारते हैं और सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव समुद्यत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। एक अवतार में जीवगण भगवान के चरणों में नहीं झुक पाते तो भगवान दूसरा अवतार लेते हैं। दूसरे अवतार में भी ऐसा जोग नहीं लगता तो भगवान तीसरा अवतार ग्रहण करते हैं। उसमें भी यदि जीव सन्मार्ग पर नहीं आता तो भगवान चतुर्थ अवतार लेते हैं। उस अवतार के बाद भी जीवगण व्यवस्थित नहीं होते, भगवत शरणागति से अपने को जोड़ते नहीं, शरणागत नहीं होते तो भगवान को पुनः 5 बार अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है। एतावता 6, 7, 8, 9, 10 ही नहीं 24 अवतार भगवान के हो जाते हैं। मुख्य लक्ष्य है जीवों को अपने चरणों में लगाना। जैसे भी हो वो सुन करके उनकी लीलाओं का अवलोकन करके, इसलिए रामलीला भी होती है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अभी आप जो सुन रहे हैं वो श्रव्य है, सुनने योग्य सुन रहे हैं। आज भगवान की लीला होती है, रामलीला या रासलीला, वो दृश्य है। तो दृश्य काव्य के माध्यम से, श्रव्य काव्य के माध्यम से भगवान अपने पादारविंदों में भक्तों को लगाने का प्रयास करते हैं। आप प्रयास से कभी विमुख नहीं होते, सदैव उनका ये कार्य चलता ही रहता है। कभी कभी भगवान उदासीन हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। इतने बार हमने अवतार लिए, संसार के लोगों को अपने चरणों में झुकाने का हमने प्रयास किया। कुछ लोग तो शरणागत हुए, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही रह गए। उस परिस्थिति में भगवान का मुख कुछ समय के लिए म्लान हो जाता है। भगवान तो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, लेकिन जीवों पर अनुग्रह करते करते
जीवों की अनुकूल स्थिति न देखकर भगवान कुछ समय के लिए चिंतित जैसे हो जाते हैं, मुख पर कुछ सामान्य से विशेष रेखा उभर आती है। उस क्रम में सहस्त्र फणामंडित श्वेत शरीरधारी शेष जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु लगता है कि आज सरकार कुछ चिंतित हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ जी, चिंतित जरूर हूँ। हमने बहुत अवतार लिए, जीवों को अपने चरणों में झुकाने का प्रयास किया, लेकिन सारे जीव मेरी ओर उन्मुख नहीं हो पाए। ये चिंता मुझे सता रही है। जैसे एक पिता अपनी संतान को, अपने पुत्र को अनुकूल रास्ते पर लाने का सदैव प्रयास करता है, पुत्र पढ़ लिख कर सुयोग्य बन जाए, समाज के उपयोगी बन जाए, जहाँ गुणियों की गणना हो वहाँ मेरे पुत्र की भी गणना हो। नीति शास्त्र में कहा गया, जहाँ गुणियों की गणना हो रही हो और जिस माता के, जिस पिता के पुत्र की चर्चा होने पर उसके नाम पर खल्ली न उठ जाए, कलम न उठे कि ये भी एक गुणज्ञ है, तो उससे अच्छा है कि वो माता बंध्या ही रहती, वो पिता बिना पुत्र के रहते। बंध्या जो पुत्र रहिता होती है और वो पुत्रवती गुणियों की गणना के क्रम में जिस पुत्र के नाम पर लेखनी न उठ जाए, खल्ली न उठ जाए कि ये भी गुणज्ञ है, तो फिर वो पुत्रवती और बंध्या में कोई अंतर नहीं। गुणी गण गणनारंभे न पतति ससंभ्रमाजस्य तेनाम वाजदि सूतिनी वद बंध्या कीदृशी भवति। नीति शास्त्र है। इसका अभिप्राय, जब गुणवान लोगों की चर्चा हो उस समय आपके पुत्र का नाम भी सामने आए। अमुक गांव का वो लड़का भी जो उनका पुत्र है वो भी गुणज्ञ है, उसने भी साधना की है, उसने भी स्वाध्याय में समय लगाया, योग्य हुआ। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को योग्य बनावे और सन्मार्ग पर लाने के लिए सतत प्रयासरत रहें। भगवान एक काम सदैव करते रहते हैं और पूरी सफलता नहीं मिलती परमात्मा को, तो भगवान का मुख म्लान हो जाता है, कुछ समय के लिए चिंतित हो जाते हैं। उस समय शेष जिन पर भगवान शयन करते हैं, या एक रूप में स्वयं भगवान ही अनंत के रूप में, शेष के रूप में अपने आप को बना रखी। बड़ी विचित्र लीला ठाकुर जी की है। शेष जी का प्रश्न होता है, भगवान 1000 फणों से मैं आपको देख रहा हूँ, 2000 आँखों से आपका अवलोकन मैं कर रहा हूँ, आपके मुख पर विषाद की रेखा देखकर हृदय ए हो रहा है, कारण तो बताएं। तो भगवान बताते हैं, ये कारण है। हमने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, कूर्मा अवतार ग्रहण किया, वराह अवतार ग्रहण किया, परशुराम अवतार ग्रहण किया, वामना अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार। इसके बाद ही जीव सन्मार्ग पर नहीं आ रहा है। तो शेष कहते हैं कि प्रभु एक बार मुझे मौका दिया जाए, एक बार दास को मौका दिया जाए, मैं संसार में जाता हूँ और जीवों को आपके चरणों में लगाने का प्रयास करूँगा। भगवान कहते कि क्या बात है शेष जी, यदि आप इस कार्य को करने के लिए हमसे अनुमति मांग रहे हैं,
सहर्ष मेरी अनुमति है। तो शेष जी कहते हैं कि भगवान वहाँ जाकर जो मैं करूँ उसमें श्रीमान का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं हो। जिस ढंग से जीवों को आपके चरणों में लगाने का हम कार्य आरंभ करें, और यदि ये रहे कि इनको वैकुंठ बुला लेना है तो मेरी ओर से कोई व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में भी कोई हस्तक्षेप नहीं। ये यदि स्वीकार्य है तो मैं एक बार अवश्य पृथ्वी पर जाऊंगा और जाकर के जीवों को आपके चरणों में लगाने का प्रयास करूंगा। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते अवश्यम तथास्तु एवं भवेत्, ऐसा ही हो। तो शेष जी इस वसुंधरा पर पधारते हैं, आते हैं। वही शेष जी रामानुज स्वामी कहलाते। प्रथम अनंत रूप, द्वितीय त्रेता में लक्ष्मण और द्वापर में बलराम, कलयुग में रामानुज स्वामी। प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। इसके पहले लोगों ने गाया था, ब्रह्म संहिता में आया, द्वापरांते कलेरादौ पाखंड प्रचुरे जने, द्वापरांते कलेरादौ पाखंड प्रचुरे जने रामानुजेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तकः, रामानुजेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तकः। द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में रामानुज नामक कोई व्यक्ति होंगे जो वैष्णव धर्म का प्रवर्तन करेंगे, वैष्णव धर्म को बढ़ाएंगे। प्रवर्तन का अभिप्राय प्रवर्धन, क्योंकि ये श्री वैष्णव धर्म तो अनादिकाल से चला रहा है। सर्वेषामेव धर्माणाम उत्तमो वैष्णवो विधिः, ये तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। लेकिन कभी कभी जैसे वृक्ष पानी के बिना थोड़ा मुरझा जाता, उसकी शाखाएं म्लान हो जाती हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, जल उसमें डालते हैं तो वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से जहाँ नष्ट प्राय की बात हो तो नष्ट नहीं बल्कि उसमें कमी आ गई, तो धर्म की वो स्थिति बनती है। तो शेष जी अवतरित होते हैं। ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा गया कि वो रामानुजन का नाम होगा और वो विष्णु धर्म का प्रवर्धन करेंगे, विष्णु धर्म को बढ़ाएंगे। और ऐसा उन्होंने किया, रामानुज स्वामी ने किया। परिणामतः इस संप्रदाय ही रामानुज संप्रदाय कहलाया। वैष्णव सिद्धांत तो कहलाता ही था, रामानुज वेदांत कहलाया। अद्वैतियों का अद्वैत वेदांत, शांकर वेदांत और भाष्यकार रामानुज स्वामी का विशिष्टाद्वैत वेदांत कहलाया। रामानुज वेदांत ही प्रसिद्ध हो गया, जबकि इसके पहले भी द्रविड़ गुह एक से एक आचार्य हुए जिन्होंने श्री वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन रामानुज स्वामी का कार्य वंदनीय हुआ, श्लाघ्य हुआ, प्रशंसनीय हुआ और सभी आचार्यों ने इनसे संबंध बना करके अपना उद्धार किया। विशेषता तो इतनी हुई कि रामानुज स्वामी के पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उन लोगों ने रामानुज स्वामी के मस्तक से संबंध बना करके अपने आप को उद्धृत कर लिया, वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त कर लिया। और रामानुज स्वामी के बाद के जो आचार्य हुए उन लोगों ने रामानुज स्वामी के चरणों से संबंध स्थापित करके
अपने आप को भगवान की ओर मोड़ लिया, संदेह रहित हो गए। ये रामानुज की विशेषता हुई। प्रत्येक अंगों में आलवारों का वास हुआ। श्री वैष्णव धर्म की विजय वैजयंती को रामानुज स्वामी ने फहराने का कार्य किया। गीता पर उन्होंने भाष्य का निर्माण किया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जो श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। जीवों को वैकुंठ पठाने का सुंदर प्रशंसनीय कार्य किया। लाखों करोड़ों जीवों को इस वसुंधरा से वैकुंठ धाम के लिए उन्होंने प्रस्थित कर दिया, भेज दिया। भगवान से पहले ही शर्त इन्होंने रखी थी कि वहाँ से जिसे मैं भेजूं वैष्णवी दीक्षा दीक्षित होकर आए, आपको स्वीकार करना है। भगवान ने वचन दिया था, यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज सूत्र कर भाष्य बनाया, ब्रह्म सूत्र कर भाष्य बनाया, जीवों को वैकुंठ पठाया, पठाया, जीवों को वैकुंठ पठाया। गीता भाष्य किए रमणीय यतिराज मुनि यतिराज मुनि गीता गीता भाष्य किए यतिराज मुनि यतिराज मुनि गीता भाष्य किए यतिराज मुनि यतिराज मुनि। यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि।
संसार श्री धातु से बना है। श्री गतौ चलना, तो चलना मनुष्य का भी होता है, पशु भी चलते हैं, सर्प भी चलता है, मनुष्य पैर से चलता है, पशुगण भी पैर से चलते हैं और सर्प हृदय से चलता है, इसलिए उसका नाम है उरग। उर्सा गच्छति उर्गः, उर माने हृदय, तो सांप है वो हृदय के बल पर चलता है। अब कभी ऐसे लोग होते हैं जो पैर से भी चलते हैं और हृदय से भी चलते हैं, दोनों क्रिया होती है। ये हम लोगों में संभव नहीं। कोई ऐसे विशिष्ट पुरुष हो सकते हैं जो पैर से भी चल सकते हैं और आवश्यकता अनुसार हृदय के बल पर भी चल सकते हैं। रामानुज स्वामी मुक्ति नारायण पधारे, परम पवित्र क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र शालग्राम क्षेत्र कहलाता है। गंडकी नदी में शालग्राम भगवान प्रवाहित होते हैं। संत लोगों ने सुनाया है, मैं हरिद्वार में, और अभी भी ऐसी मान्यता है कि नदी में दामोदर कुंड में स्नान करने गए आप, एक कपड़े में तुलसी कुछ रख लें, 2-4 दल तुलसी, और ऐसे करके डुबकी लगाएं तो कई शालग्राम भगवान आपके वो कपड़े में आ जाएंगे। क्योंकि संसार में भगवान को जितना तुलसी प्रिय है उतना और कोई पदार्थ प्रिय नहीं है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो नारायण के लिए ही होती है, लक्ष्मी किसी दूसरे की नहीं होती। और जो नारायण से अतिरिक्त लक्ष्मी की चाह किया, लक्ष्मी को अपनाने का दुष्प्रयास किया, तो उसे दंड मिला। लक्ष्मी तो मात्र नारायण की होती है। तो शालग्राम भगवान नारायण हैं, शंकराचार्य अद्वैती हैं। मूर्ति पूजा वगैरह के प्रति कोई ऐसा नहीं। परिस्थिति ऐसी आई थी कि उनको एक ब्रह्म, वो भी निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नहीं, ऐसा कहना पड़ा। बौद्धों का साम्राज्य था, बौद्धों ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया। उस परिस्थिति में शंकराचार्य ने एकवाद, जहाँ शून्यवाद था बौद्धों का, कुछ है ही नहीं, शून्यवाद से एकवाद पर उन्होंने लाया। एकवाद की स्थापना हो गई कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है और जितने जीव हैं सब ब्रह्म हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। सारे जीव ब्रह्म हो जाते हैं, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो सारे जीव ब्रह्म ही है। जीवन मुक्त भी लोग होते हैं, सारे जीवों को उन्होंने ब्रह्म बना दिया। रामानुज स्वामी 10वीं शताब्दी में पधारे, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए। तो उन्होंने एकवाद से तत्वत्रय त्रिवाद की स्थापना की। भगवान एक हैं, अद्वैत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो विशिष्ट हैं। जीव और जगत इन दोनों से परमात्मा विशिष्ट हैं। तो जीव और जगत दोनों का सानिध्य परमात्मा के साथ रहता है। कभी भी भगवान, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, नारायण कहते हैं, वो जीव और जगत को छोड़ते नहीं। जीव जगत के साथ उनका संबंध बना ही रहता है। इन दोनों से विशिष्ट होने के चलते विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट हो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टे। तो जीव और जगत ये दोनों की सत्ता है।
दोनों से युक्त परमात्मा रहते हैं अद्वैत। भगवान 2 4 5 नहीं होते, भगवान तो एक ही हैं, लेकिन वो जीव और जगत इन दोनों से युक्त हैं। जैसे कोई राजा है, किसने कहा कि राजा सार्वभौम है, हाँ, उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या? राजा है तो राजा के मंत्री नहीं होंगे, उसकी सेना नहीं होगी, राजा की पत्नी भी होगी, पुत्र भी हो सकते, अन्य सामग्रियां होगी, सेवा के लिए दास दासियां भी। तो ये सार्वभौम राजा है, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि राजा के सेवक, सैनिक, उसके मंत्रीगण, परिवार के अन्य सदस्य वो नहीं है, नहीं हैं तब तो राजा है। अकेले थोड़े कोई राजा होता है। प्रजाओं के ऊपर जिसका विशेष महत्व है, प्रजाओं के ऊपर सिरमौर है। जैसे 84 लाख जोनियां हैं, उन जोनियों में अर्थात जितने शरीर धारण करने वाले जीव हैं, बपुधारियों का सिरमौर मनुष्य है। आप जितने हैं बपुधारियों के सिरमौर हैं, बपु माने शरीर। 84 लाख प्रकार के जीव हैं संसार में, समुद्र से लेकर के पृथ्वी पर। सब में प्रधान आप हैं। माथे पर जैसे मुकुट लोग धारण करते हैं, इसी प्रकार से बपुधारियों का सिरमौर मनुष्य है। तो राजा सार्वभौम है, इसका अभिप्राय राजा के अन्य लोग भी हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक हैं, अद्वैत हैं, न द्वैत अद्वैत, अर्थात वो दो नहीं हैं, एक ही हैं। लेकिन एक होते भी वो विशिष्ट है दो से, जीव और जगत से संयुक्त है। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम ईतम ज्ञातम द्वितम द्विर्भावो द्विता न द्वैतम अद्वैतम विशिष्टयो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। जीव और जगत दोनों से संपृक्त परमात्मा है, इसलिए वो विशिष्टाद्वैत कहलाते हैं। रामानुष्याम ने विशिष्टाद्वैत वेदांत का संवर्धन किया। सारे जीव परमात्मा नहीं, परमात्मा के दास हैं, अणु हैं। वो लोग जीव को भी व्यापक मान लेते हैं, विभु मान लेते हैं अद्वैती लोग। हमारे आचार्य कहते हैं कि जीव तो अणु है, भगवान का दास है, और जगत परिणामी है। जिस रूप में संसार को देख रहे हैं, इस रूप में संसार आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, अतः ये संसार परिणामी है। जैसे देखा जाए, समझने की बात है। ये विशिष्टाद्वैत वेदांत की चर्चा कुछ चल गई, हमारे आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया है। दधि किसी ने सामने लाकर रखा, कहा कि आप इसे देख रहे हैं, तो हाँ ये तो दधि है। दधि बना कैसे? कहा कि भाई इसमें पूछने की बात है, दधि तो दूध से बनता है। गाय से भैंस से दूध को धोते हैं, उसमें कुछ जोरन देते हैं, कुछ समय लगता है, तो दूध ही दधि के रूप में परिणत हो जाता है। तो दधि क्या है? दूध का परिणाम है, अर्थात दूध का ही परिवर्तित रूप है। फिर दधि से मक्खन बनाइए, जो भी हो। तो जैसे दूध दधि के रूप में परिणत हो जाता है, दधि दूसरा कोई नहीं है, बल्कि दूध का ही रूपांतरित है। दूध ने अपना रूप बदल दिया, पतला था, जोरन दिया, 2-4 घंटे लगे या जितना समय जमने में लगता है, तो दधि जम गया। लेकिन सत्य है कि दूध ही दधि के रूप में परिणत हो गया है। वैसे ही पूरा जगत परमात्मा का अंग है, भगवान अंगी हैं। भगवान ने ही जगत के रूप में अपने आप को बना रखा है, और संसार के हरेक पदार्थों में वो विद्यमान हो गए हैं। जैसे दूध में मक्खन छिपा है, लेकिन ऐसे मक्खन दिखाई नहीं पड़ेगा। दूध में मक्खन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को गर्म करना पड़ेगा, दधि जमाना होगा, फिर उसको मथना होगा, मथते मथते उस पर मक्खन आ जाता है। तो दूध में मक्खन है, लेकिन वो परिश्रम के बाद मक्खन दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से परमात्मा कण-कण में व्याप्त हैं। आपकी साधना हो, परिश्रम हो, कथा के प्रति आपका लगाव हो, तो परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं।
एक बार एक राजा ने कहा, अरे सब लोग कहते हैं कि परमात्मा है परमात्मा है, कोई हमें दिखाए। सब लोग चुप हो गए। बूढ़े मंत्री थे। मंत्री ने कहा, महाराज अवश्य मैं प्रयास करूंगा। कह तो दिया, घर गए, लेकिन लग रहा है कि भगवान को दिखाएं कैसे। राजा ने कहा है कि बस मुझे भगवान को दिखाना है। लोग कहते हैं कि भगवान है भगवान है, कहाँ भगवान है, हमें प्रत्यक्ष दिखाओ। मंत्री चिंतित थे। उनका पुत्र था, प्रौढ़ था। कहा कि पिताजी देख रहा हूं कि आप चिंतित हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा प्रश्न महाराज ने किया है कि ईश्वर हैं तो ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं होता, हमें ईश्वर को दिखाया जाए। हमने कहा कि अवश्य मैं प्रयास करूंगा। हमने 2 दिन का समय लिया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि अब भगवान को कैसे दिखाएं। कह तो दिया हमने, लेकिन स्वयं मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ परमात्मा किस रूप में है, कैसे दिखाऊं उनको। आंखों से देखना चाहते हैं। कहा कि तो साधारण सी बात है, हमें ले चलिए। उस दिन आपको कुछ नहीं करना, राज दरबार में मुझे ले चलें, मैं महाराज को ईश्वर का दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। कहा कि बेटा सावधान रहो, महाराज नाखुश हो जाए तो दंड भी दे सकते। कहा कि पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे जैसे मैं कहूँ बस वैसे वैसे वो सामान मेरे सामने आते रहे और मैं महाराज को जवाब दे दूंगा। बहुत लोग आए उस दिन, क्योंकि हाँ कि आज ईश्वर का दर्शन होगा, भगवान को मंत्री जी दिखाएंगे। मंत्री जी पधारे। राजा ने कहा कि आ गए, हाँ तो आज तो भगवान को दिखाना है। कहा कि महाराज मैं तो नहीं, ये बालक है, जैसा एक है सामान मांगे उस प्रकार से सामान देना है, ये ईश्वर का दर्शन कराएगा। कहा कि अच्छा ये लड़का, हाँ महाराज। बालक सभा के बीच में बैठ गया। उसने कहा महाराज जी वो दूध मंगाया जाए, एक बड़ा बर्तन में दूध मंगाया जाए। दूध आ गया। उसके बाद उसने एक लकड़ी मंगवाई और लकड़ी से जो है सो दूध को ऐसे करने लगा। 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट राजा को देखते देखते नहीं सहा गया। कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुझे तो भगवान को दिखाना है ना। महाराज मैं इससे मक्खन निकालना चाह रहा हूँ, हाँ ये चाह रहा हूँ कि इससे मक्खन निकल जाए। कहा कि भैया नहीं जानते हो, मक्खन ऐसे निकलेगा। सब लोग जानते हैं दूध को गर्म करो, गर्म करके दधी जमाओ, फिर दधी के मथोगे तब मक्खन निकलेगा। जोक ने पूछा महाराज ये दूध में मक्खन है कि नहीं। कहा कि दूध में मक्खन है। ये तो आप मान रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल मान रहा हूं कि दूध में मक्खन है। तो दूध में मक्खन है तो मैं ये लकड़ी से चला करके मक्खन को चाह रहा हूँ कि पूरा एकदम मक्खन को ऊपर ऊपर एकदम ये कर दूँ। तो आपने मना किया। कहा कि नहीं भैया दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन निकालने की विधि है। दूध को गर्म किया जाए, दधी जमाया जाए, दधी को मथा जाए तब मक्खन निकलता है। कहा कि महाराज श्री इसी प्रकार से परमात्मा जो है से कण-कण में व्याप्त हैं। जब हम परिश्रम करेंगे वैसे मथानी से मथेंगे, अपने आप को जमाएंगे, तब परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। दूध में मक्खन छिपा है, लेकिन इस दूध को हम मक्खन के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। या दूध में पूड़ी यदि डाल दें खौलते दूध में तो पूड़ियाँ नहीं बनेगी, लेकिन दूध से मक्खन, हम मक्खन को घी बना करके कढ़ाई में डाला जाए, उस कढ़ाई में यदि पूड़ियाँ डाली जाए तो फिर पूड़ी तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा कण-कण में व्याप्त हैं, लेकिन वो प्रयास से दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। उपाय तो बहुत से हैं, लेकिन सारे उपाय का अभिप्राय है भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन, भक्ति। रामानुज स्वामी ने यही काम किया। हम लोग जितना करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, संयम करते हैं,
दम, दम माने इंद्रियों का निग्रह, मत माने यज्ञ। जितने ये सब भूत प्राणियों पर, भूत का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित जिनका शरीर है, उन पर दया भी दिखाते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। विद्या भी किसी के पास है, वो विनय युक्त है, नम्र है, विवेक है। सबका अभिप्राय क्या है? इन सबों का अभिप्राय है भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति। ये सब रहे, लेकिन भगवान के चरणों में यदि भक्ति नहीं है तो तब बेकार है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मथना। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम तप मख विधि नाना। संयम दम जप तप मख, भूत दया दिय गुर सेवकाई। भूत दया, भूत दया दिय गुर सेवकाई। भूत दया विद्या विनय विवेक बड़ाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी। जहाँ लगी जहाँ लगी साधन वेद बखानी। जहाँ लगी सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल सब कर फल हरि भगति भवानी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी। 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 सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल रघुनाथ भगति श्रुति गाई। सो रघुनाथ सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। सो रघु
राम कृपा काहू एक पाई। जितने भी साधन बताए गए सभी साधनों का फल भगवान के चरणों में भक्ति। वेदों में श्रुतियों में जो बातें बताई गई, भगवान की भक्ति, रघुनाथ जी की भक्ति, वो तभी संभव है जब स्वयं भगवान कृपा करें। जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं बस उसके मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। ये भगवान की लीला है। अब देखिए, सुंदर आश्रम है, निर्मल स्वच्छ कज्जल, कहीं गंदगी नहीं। सारे विद्यार्थी प्रातःकाल बैठ करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आश्रम में हवन होता है, संभाषण होता है, श्रुति चर्चा, मंत्र जाप में लोग काल यापन करते हैं। उस आश्रम के महर्षि भी भगवान श्री राम के पक्के अनुयायी, पक्के भक्त हैं। पूर्व की स्थिति कुछ और थी, लेकिन संतों की कृपा हुई और उनका जीवन संवर गया, जीवन बदल गया। आज लगा चलो नदी में स्नान करें। विद्यार्थी को संकेत हुआ, विद्यार्थी ने बलकल चीर उठा लिया, जो पेड़ के छाल से बने कपड़े होते हैं, संत महात्मा जंगलों में धारण करते हैं। एक कलश था, जैसे एक कलश है, ऐसे कलश भी विद्यार्थी ने उठा लिया। आगे आगे गुरु चले और पीछे से विद्यार्थी चला, छात्र चला। छात्र का नाम भारद्वाज है। तमसा किनारे पहुंचे, नदी के जल पर दृष्टि पड़ी। आहा, कितना सुंदर जल है। संतों का हृदय जैसे निर्मल होता है, कज्जल होता है, साफ होता है, उसी प्रकार से यह स्थान कर्दम रहित है। कर्दम माने पाका। इस स्थान पर पाका नहीं है, केवल बालुका राशि है। क्या सुंदर निर्मल जल है। विद्यार्थी, मेरा बलकल चीर और कलश रख दो, थोड़ा मैं उपवन का अवलोकन करता हूँ, तुम भी क्रियाकर्म से निवृत्त हो जाओ, स्नान करके फिर आश्रम लौटेंगे। सुंदर वातावरण है, नयनाभिराम, हृदयावर्जक, हृदय को खींच लेने वाला मनमोहक दृश्य, अच्छी अच्छी लताएं, सुंदर 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 वृक्ष, वृक्षों में फल लगे हैं, पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई पड़ रही है। मन प्रसन्न ऋषि का है। थोड़ा इस दृश्य का अवलोकन कर लें तो पुनः स्नान करूंगा। एकाएक दृष्टि गई, दो पक्षी आपस में पिड़ारत हैं, एक मादा एक नर, क्रौंच पक्षी, दोनों आपस में आनंदित हैं। एकाएक व्याध ओर से आता है। व्याध की दृष्टि उन पक्षियों पर पड़ी, दोनों पर, तो मादा को तो नहीं, लेकिन नर को लक्ष्य लेकर व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। व्याधा तो सटीक बाण चलाता है, अभ्यस्त होता है, नौसिखिया तो होता नहीं। बाण क्रौंच पक्षी नर को लगा, गिर गया, रक्त बहने लगा। क्रौंच जो अपने पति के साथ क्रीड़ारत थी, क्रंदन करने लगी। अपने पति को लहूलुहान देख करके शरीर में बाण लगा है, क्रौंच पक्षी गिर गया। उसका जो करुण क्रंदन हुआ, उसके एक ढंग की अपनी भाषा में चित्कार हुआ, उसने जो आवाज लगाई, करुणापूर्ण आवाज, ये सब घटनाएं ऋषि के सामने हो गई। ऋषि सब देख रहे हैं। आज तक इन्होंने किसी को साप नहीं दिया था, ये जानते भी नहीं थे कि साप क्या होता है। संत तो केवल आशीर्वाद देना जानते हैं। यदि कोई साप दे देता है तो साप का विमोचन का उपाय बताते हैं। किसी को ग्रह है तो ग्रह के लिए यहाँ भी अनुष्ठान किया जाए,
सुदर्शन शतक का पाठ हो, विष्णु सहस्रनाम का संपुट पाठ हो जाए, सुदर्शन शतक का भी संपुट पाठ होता है। तो संत आश्रमस्थ लोग तो उपाय बताते हैं, कष्ट से निवारण के लिए विधि विधान से जोड़ते हैं। आज तक इन्होंने साप दिया नहीं था। इस दृश्य का अवलोकन हुआ, आंखों के सामने घटना घटी। क्रौंची मादा के करुण क्रंदन ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया, एकाएक मुंह से निकल पड़ा। निवेदन उन्होंने किया था कि जो भी होता है राम कृपा का हूं एक पाई। भगवान श्री राम की कृपा से ही हृदय में भक्ति जागती है। संसार में जो भी घटना घटती है, सभी घटनाओं के पीछे रघुनाथ जी की कृपा है। उर प्रेरक रघुवंशमणि, रघुनाथ जी सबके हृदय में बैठे हैं। जब जिस रूप में कोई विषय उपस्थापित करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वही कराते हैं। अंतर्जामी परमात्मा है। उनके मन में है कि आगे कोई दिव्य ग्रंथ का निर्माण हो। इस व्यक्ति को मैं आदि कवि के रूप में संसार में लब्ध प्रतिष्ठ करा दूं। ये व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ हो जाए, इसका काव्य आदि काव्य के रूप में जाना जाए। इसके मुंह से जो श्लोक निकले वो विश्व का प्रथम अश्लोक सुकृत हो। आज तक लोग अश्लोक जानते नहीं थे कि श्लोक क्या होता है। वेद भगवान थे, ऋषाएं थी, लेकिन श्लोक नहीं था। राम जी की कृपा हुई। उस दृश्य को देखकर इनके अंदर करुणा का उद्रेक हुआ, शोकग्रस्त हो गए। अशोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक के रूप में प्रकट हो गया। श्लोक क्या है? शाप है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समा जत्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम्। अरे व्याधा, अनंत काल तक तुझे शांति प्राप्त नहीं हो। तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त रहे, अशांत जीवन तुम्हारा रहेगा। क्योंकि कामाशक्त दो पक्षियों में से एक नर पक्षी का तूने अकारण वध कर दिया। कोई कारण नहीं था, वो काम मोहित थे। तूने बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि जीवन में शाश्वत शांति का सर्वदा अभाव रहे। इस श्लोक को हमारे आचार्यों ने कई रूपों में लिया है। मां लक्ष्मी, लक्ष्मी में निवास करने वाले भगवान श्रीनिवास, तो सीता जी, और श्रीनिवास का मतलब मां निषाद श्री राम हो गए। उधर एक करते हैं क्रौंच पक्ष के रूप में नर और मादा, रावण और मंदोदरी। भगवान श्री राम ने नर रूप रावण का वध किया, इसलिए इसका अभिप्राय, और उसके माध्यम से लोगों को त्रास था, लोग संत्रस्त थे, परेशान थे। भगवान श्री राम ने नर रूपी रावण पक्षी को वध करके और लोगों को शांति प्रदान की। अतः हे प्रभु, आप अनंत काल तक यशस्वी बने, शांति प्राप्त करें, लोगों को भी शांति दें, क्योंकि आपका नाम शांत है, शांतिदह है। स्वतः आप शांति स्वरूप हैं। शुभांग शांतिदस्तष्टा, शांति देने वाले भगवान हैं, शांत भी हैं। तो भगवान का नाम शांतिदह भी है, शांत भी है। तो लोगों को शांति देने वाले परमात्मा आप हैं। अतः अनंत काल तक आप प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहें, क्योंकि दो में से एक उपद्रवकारी रावण का आपने वध किया। ये भी हमारे आचार्यों ने किया है। अब इनके मुंह से जो श्लोक निकला, अरे दोहराते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठात्म अगमः शाश्वती समा जत्रौंच मिथुनादे का मवधि काम हो। अरे ये तो श्लोक स्वरूप है। इसमें 4 चरण, एक चरण में 8 अक्षर, तो तब तक विद्यार्थी भी आ गया।
भारद्वाज, अभी मेरे मुँह से कुछ शब्द निकले, तूने सुना, मैं उसे दोहरा रहा हूँ। हाँ गुरुदेव, आपके मुँह से तो शब्द निकला, वाक्य निकला, यह श्लोक हो सकता है। कहा कि श्लोक हो सकता है? अरे मैं तो संत हूँ, मेरे मुँह से ऐसा क्यों निकल गया? व्याध का काम पूजा करना नहीं है, व्याध का काम जीवों की हत्या करना, पक्षियों को मारना, भोजन करना। तो व्याध से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हाँ, ये अलग चीज है। व्याध भी वेदांत के सिद्धांत कहते हैं। जहाँ ये भारतवर्ष है, जहाँ व्याध भी वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने में अग्रणी रहते थे, ऐसे ही व्याध भी प्रसंग के अनुसार चर्चा कभी चलेगी। तो सारे व्याध पक्षियों का वध ही नहीं करते, बल्कि व्याध तो वेदांत के शाश्वत सिद्धांत का प्रतिपादन करने में संलग्न रहते हैं। वेदांत वेद्य परमात्मा का क्या स्वरूप है, वेदांत वेद्य नारायण किस रूप में जीवों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहते हैं, ये व्याध बताता है किसी संत को। ये भी चर्चा आती है। तो व्याध से क्या अपेक्षा? व्याध ने जो किया गलत तो नहीं किया। फिर मैंने साफ क्यों दिया? यही सोचते आश्रम चले आते। स्नान किया, जल लिया, विद्यार्थी ने कलश उठाया, यहाँ आए तो बस वही दिमाग में बात, श्लोक चल रहा है, मन वहीं पर है। क्यों हमने शाप दिया? व्याध ने पक्षी को मार दिया, क्या रखा है, उसका काम है। लेकिन हमने शाप क्यों दिया? हमें शाप नहीं देना चाहिए था। ओहो, एकाएक देखते हैं कि हम सारूढ़ ब्रह्मा जी अवतरित हो रहे हैं आकाश मार्ग से। अरे ये तो लगता है कि चतुर्मुख ब्रह्मा है, जिनके सामने चारों वेद मूर्तिमान होकर रहते हैं। पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद, उत्तर में अथर्ववेद। चारों वेद मूर्तिमान होकर ब्रह्मा के सामने रहते हैं। अब ब्रह्मा के चारों वेदों से जो नाम निकला है, उसी नाम का प्रतिपादन और उस नाम के जो नामी हैं, उस नाम को ग्रहण करने वाले जो नायक परमात्मा श्री राम हैं, उन्हीं की चर्चा आगे होने वाली है। ये सब भगवान की इच्छा से, रघुनाथ जी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन माध्यम ब्रह्मा को बनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी अवतर आए, हंस से उतरे। ऋषि ने देखा, हाँ ये तो चतुर्मुख ब्रह्मा है, आसन दिया, ब्रह्मा जी बैठ गए। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, आप भी बैठें। ये ऋषि भी बैठ गए। ऋषि का नाम आप लोग समझ गए होंगे, उनका नाम वाल्मीकि है। ऋषि बैठ गए, ब्रह्मा जी की ओर देख रहे हैं। विद्यार्थियों ने जल लाया, ब्रह्मा जी का पाद प्रक्षालन हुआ, आरती हुई। ये एक आगत अतिथि के साथ व्यवहार होता है, ब्रह्मा जी के साथ हुआ। लेकिन चिंतन वही चल रहा है कि मेरे मुख से क्यों शाप स्वरूप श्लोक निकला। ब्रह्मा जी ने कहा, और मैं समझ रहा हूं, मच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवृत्ते यंग सरस्वती। महर्षि, आप ही ने चिंता कर रहे हैं कि आपके मुंह से शाप स्वरूप श्लोक कैसे निकला। क्रौंच जोड़ा, उसमें नर का वध व्याध ने कर दिया। आप करुण आर्द्र हो गए, आपका शोक था श्लोक के रूप में परिणत हो गया। तो इसमें आपकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। मच्छंदादेव, मेरी कृपा से, ते ब्रह्मण प्रवृत्ते हम सरस्वती। सरस्वती माने वाणी, भाषा, गिरवाग वाणी सरस्वती। आप जो बोलते हैं, भजन करते हैं, वो सब सरस्वती है। हम लोग बोले सरस्वती, तो ब्राह्मी, भारती, भाषा, गिर, वाग, वाणी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी रुचि से ही, मेरी इच्छा से ही आपके मुंह से ये श्लोक निकला है। इसी श्लोक में, अर्थात इसी छंद में आप रामचरित का वखान करें। प्रभु श्री राम का जो दिव्य चरित्र है, उदात्त चरित्र है, उसको श्लोकबद्ध करें। ये ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया। तब इस ऋषि को थोड़ा लगा, अच्छा ऐसी बात है, अवश्य इस पर चिंतन करना है। ब्रह्मा जी उधर गए, अब सोचने लगे कैसे मैं ग्रंथ का निर्माण करूं।
भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, सिंहासनाधिरूढ़ हो गए, अयोध्या के अधिपति बन गए। तब इस ग्रंथ का निर्माण आरंभ हुआ है। इस ग्रंथ के भी प्रतिपाद्य भगवान नायक श्री राम ही हैं। और ब्रह्मा जो आए तो ब्रह्मा जी के मुख से भी जो शब्द निकला, तो मुख क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि ब्रह्मा के चारों वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र ईखे त्वरजित्वा वायवस्थो देवो वह सभिता प्रार्पयतु शिष्टतमाय कर्मणे। और आगे सामवेद का प्रथम मंत्र अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। सामवेद का प्रथम मंत्र है। अथर्ववेद का प्रथम मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो हन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। चारों वेदों के प्रथम मंत्र हैं। लेकिन सत्य है कि ब्रह्मा के चारों वेदों से जो शब्द निकला वो शब्द है राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। जिंदगी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। जिंदगी के मानस मंदिर शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों जाम। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों जाम। प्रहलाद सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में विधि का विधान जान हानि लाभ सही है 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 गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए गाही विधि राखे राम गाही विधि रहिए 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 जिंदगी की और सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी के और सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की और सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की और सो हाथ दीनानाथ के महलों में राखे जाए महलों में राखे जाए महलों में राखे जाए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रख राम जाहि विधि रहिए, जाहि विधि रख राम जाहि विधि रहिए। जाहि विधि रख राम जाहि विधि रहिए। जाहि विधि रख राम जाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रख राम जाहि विधि रहिए। जाहि विधि रख राम जाहि विधि रहिए। और किशोर भगवान की सियावर रामचंद्र की श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज अनंत श्री समन्वित वैकुंठवासी स्वामी महाराज की सनातन धर्म की जय जय श्रीमन्नारायण स्वामी महाराज की जय। महाराज की जय। अपने
Amen.
Ram
Hare
चंद्रकला का प्रसाद नगर नवयुवक संघ के द्वारा चंद्रकला का प्रसाद भोग लगाया गया।